बंगाल की खाड़ी से उठा साइक्लोन मिचोंग तमिलनाडु के तट से टकराया, जिसके बाद आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में तेज हवाओं के साथ तेज बारिश भी हुई। हालात को देखते हुए मौसम विभाग और प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। स्थानीय लोगों को घरों में रहने के लिए कहा गया है। वहीं मछुआरों को समुद्र तटों से दूर करने की सलाह दी गई है। मिचोंग ने दिखाया असर, भारी कहर। समंदर की तूफानी लहर, डूबा चेन्नई शहर। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी, आपदा आसमानी। दक्षिण भारत पर बरसी आफत। समंदर में उठती ऊंची ऊंची लहरें और तूफानी हवाएं। ये तस्वीरें हैं तमिलनाडु की, जहां पर बंगाल की खाड़ी से उठा साइक्लोन मिचोंग तट से टकराया था और आंध्र प्रदेश के बापटाला में नेल्लोर मछलीपट्टनम के बीच लैंडफॉल कर गया। लैंडफॉल के दौरान 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली, साथ ही तेज हवाओं के साथ बारिश भी हुई। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त कितना खतरनाक मंजर रहा होगा। इस तूफान का असर सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में देखने को मिला। मिचोंग तूफान की वजह से चेन्नई में साल 1980 के बाद सबसे ज्यादा बारिश हुई। लैंडफॉल से पहले इस तूफान ने समंदर में जो हलचल मचाई, उसे देखकर हर कोई डर गया। अक्सर शांत रहने वाली समंदर की लहरें अपना रौद्र रूप दिखा रही थी, जिसकी गवाह हैं ये तस्वीरें। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली इन हवाओं को देखकर लग रहा था कि मानो ये हवाएं अपने साथ सब कुछ उड़ा ले जाना चाहती हैं। ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुडुचेरी में इस तूफान का असर दिखा और अगले 24 घंटे तक इसका असर देखने को मिलेगा। जो आंध्र को लगे हुए तेलंगाना है, तेलंगाना का कुछ डिस्ट्रिक्ट जो आसपास में है, वहाँ भी हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने का संभावना है। इसके साथ साथ साउथ छत्तीसगढ़ और साउथ उड़ीसा में भी आइसोलेटेड प्लेसेस में हेवी रेनफॉल हो सकता है आज और कल। जो फिशरमैन है, कल सुबह तक समुद्र के अंदर नहीं जाना चाहिए। बंगाल की खाड़ी में पैदा होने वाला चक्रवाती तूफान मिचोंग को नाम दिया म्यांमार ने। इस साल देश में कहर बरपाने वाला छठा तूफान, बंगाल की खाड़ी में आने वाला चौथा साइक्लोन मिचोंग तूफान ने अगर सबसे ज्यादा असर कहीं दिखाया है तो वो है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। चेन्नई में बाढ़ जैसे हालात हैं। मिचोंग तूफान की वजह से तमिलनाडु में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। तमिलनाडु में मिचोंग के असर की वजह से 12 लोगों की मौत हो चुकी है। हालात की गंभीरता को भांपते हुए चेन्नई में बारिश से प्रभावित सभी क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। वायुसेना स्टेशन ताम्बरम और नौसेना बचाव और पुनर्वास कार्यों में लगाए गए हैं। बारिश प्रभावित क्षेत्रों में 2 हेलीकॉप्टरों को लगाया गया है। नौसेना के गोताखोर, तैराक और हवा वाली नौकाओं को भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया है। आंध्र प्रदेश में हालात काफी चिंताजनक हैं। आंध्र प्रदेश के 5 डैम बारिश की वजह से ओवरफ्लो हो गए हैं और आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। एनडीआरएफ की अभी 22 टीमें 3 राज्यों में उपस्थित है। चेन्नई में थोड़ी बारिश होने के कारण कुछ एरियाज़ में पानी का भराव ज़्यादा हो गया है, तो इसके कारण स्टेट गवर्नमेंट ने और भी एनडीआरएफ की टीम वहाँ पर डाइवर्ट की है। और इसके अलावा एनडीआरएफ की हम 4 एडिशनल टीम और वहाँ भेजने की अभी उनसे बात हो रही है। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने मंगलवार सुबह बताया, चेन्नई समेत 9 प्रभावित जिलों में 61,000 से ज्यादा राहत शिविर कैंप लगाए गए हैं।
प्रभावित लोगों के लिए अब तक 11 लाख से ज्यादा खाने के पैकेट और 1 लाख दूध के पैकेट बांटे जा चुके हैं। सबसे ज्यादा हालात खराब चेन्नई में हैं। यहाँ पर ज्यादातर इलाकों में पानी भर गया है, लाइट सप्लाई बाधित है। तमिल एक्टर विशु विशाल के घर में भी पानी भर गया, जिसके बाद उन्होंने मदद की गुहार लगाई। वहीं चेन्नई में अपनी मां का इलाज करा रहे आमिर खान भी फंस गए, जिसके बाद उन्हें भी रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। चेन्नई सिटी के ढेर सारे इलाकों में प्रॉब्लम यह है कि नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है, चाहे वो फोन्स हो, चाहे ब्रॉडबैंड हो, चाहे वो मोबाइल डेटा हो, उसके कनेक्टिविटी बहुत कम है और उसका इश्यूज है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का भी इश्यूज है, क्योंकि ढेर सारे लोकेलिटीज़ में वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर नहीं किया गया है। और जिन लोकेशंस पे वाटर लॉगिंग कम है और जिन मेन रोड्स में भी वाटर लॉगिंग कम है, उधर धीरे धीरे से पावर आने लगा है, पर फिर भी पूरे सिटी में पावर नहीं है। मिचोंग तो गुजर गया है, लेकिन अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ गया है। अब देखना ये होगा कि इस तबाही से मिले जख्म कब तक भरेंगे और कब तक चेन्नई में हालात सामान्य होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।